राधे राधे बच्चों, मैं हूं हृदय से एससीजी इंस्टीट्यूट से। आज बेटा बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक होने वाला है आपका क्वांटम नंबर, ठीक है। और ये चैप्टर बेटा स्ट्रक्चर ऑफ एटम क्लास 11th केमिस्ट्री का बहुत ज्यादा स्कोरिंग टॉपिक है और बहुत ज्यादा जो है एग्जाम में पूछा जाता है। चलो शुरू करते हैं बेटा क्वांटम नंबर से। तो क्वांटम नंबर एक्चुअल में पहले तो मैं आपको इसे शुरू करने से पहले क्वांटम के बारे में बताना चाहूंगा कि जो क्वांटम वर्ड है उसका मतलब होता है बेटा बहुत छोटा। और बहुत छोटा कितना छोटा है? जब हम इलेक्ट्रॉन के अंदर की बात कर रहे हैं तब हम क्वांटम की बात करते हैं, ठीक है। तो क्वांटम नंबर क्या होंगे? हमें जो है 3 क्वांटम नंबर के बारे में पढ़ेंगे अभी। 3 क्वांटम नंबर। कुछ बच्चे कह रहे होंगे सर 3 क्वांटम नंबर तो नहीं होते, 4 क्वांटम नंबर होते हैं। तो पहले क्या था, स्टार्टिंग में 3 ही क्वांटम नंबर्स थे, चौथा क्वांटम नंबर बाद में आया, उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो हमारे पास जो क्वांटम नंबर होते हैं, पहला है बेटा हमारे पास बेटा क्या, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ठीक है। और दूसरा हमारे पास है बेटा एजीमुथल क्वांटम नंबर। और तीसरा है हमारे पास क्या बेटा, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, ठीक है बेटा। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को हम डिनोट करते हैं छोटा n से, ठीक है। और ये रिप्रेजेंट करता है बेटा क्या, नंबर ऑफ सेल्स, ठीक है, कि भाई हमारे एटम्स में कि कितनी सेल्स प्रेजेंट हैं और कहां उन सेल्स में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। और एजीमुथल जो है जिसको हम डिनोट करेंगे बेटा किससे, एल से, ठीक है। और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को हम डिनोट करते हैं छोटे m से, ठीक है। फोर्थ है हमारे पास बेटा स्पिन क्वांटम नंबर, उसको हम बाद में डिस्कस करेंगे, परंतु उससे पहले पहला जो है हमारे पास प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, जो कि आपको क्या बताएगा, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, नंबर ऑफ शेल किसी भी एटम में, ठीक है। चलिए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को शुरू करते हैं। पहला है हमारे पास प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ठीक है। तो अभी जैसा कि मैंने आपको बताया प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जनरली डिनोट करा जाता है बेटा किसके लिए, नंबर ऑफ शेल्स के लिए, ठीक है। तो इसकी जो वैल्यू होती है, पहले तो आप ये समझो इसको हम छोटे n से डिनोट कर रहे थे, ठीक है। तो जो n होता है वो हमारा होता है बेटा 1 से स्टार्टिंग, 2, 3 और डैश 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 एंड सो ऑन तक, ठीक है। तो ये चीज क्या रिप्रेजेंट कर रही है, यदि n इज इक्वल टू 1 है तो ये शो कर रहा है बेटा फर्स्ट शेल, यस और नो बेटा। अभी आपको इसी वीडियो में कॉन्सेप्ट क्लियर होगा शेल का, ऑर्बिटल्स का और क्या नाम है, सब शेल का, ठीक है। तो ऑर्बिटल्स के भी बारे में बताया जाएगा, सब शेल के बारे में बताया जाएगा, और शेल्स तो ये चली रही है, ठीक है। तो n इज इक्वल टू अगर 1 है तो वो आपको डिनोट किया जाएगा बेटा क्या, फर्स्ट सेल के लिए। n इज इक्वल टू में अगर 2 है तो वो है बेटा सेकंड शेल के लिए। लेट सपोज हमारे पास यहां पर क्या है बेटा, एक न्यूक्लियस है और उस न्यूक्लियस के चारों तरफ क्या नाम है, एक हमने शेल बनाई, ठीक है, जिसमें कि हमारे इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं, रिवॉल्व कर रहे हैं। एक दूसरी शेल बना दी मैंने। अभी तक हम लोगों ने 9th क्लास तक यही चीज पढ़ी थी कि भाई ये वाली जो शेल होती है वो के होती थी, ठीक है। जो फर्स्ट है उसे हम क्या बोल रहे हैं, के शेल बोल रहे हैं, और ये दूसरी वाली है उसको क्या बोल रहे थे हम, के एल, और जो तीसरी वाली है उसको क्या बोल रहे हैं बेटा, एम। इसी प्रकार से एन, है ना। तो एन इज इक्वल टू अगर में 2 है तो वो सेकंड शेल को रिप्रेजेंट करेगा, और जिसको हम डिनोट करते थे बेटा बचपन में एल से। एन इज इक्वल टू में अगर 3 है हमारे पास तो वो डिनोट किया जाएगा बेटा थर्ड शेल के लिए, और वो क्या हो जाएगा, एम, ठीक है। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जनरली आपका शेल्स को रिप्रेजेंट करता है। एक्चुअली मैं बताना चाहूंगा जितने भी ये क्वांटम्स नंबर हैं, क्वांटम नंबर एक्चुअली में एड्रेस कर रहे हैं किसी भी इलेक्ट्रॉन को। क्या है कि आप ऐसा समझ लो जनरल भाषा में कि ये इलेक्ट्रॉन का क्या बता रहे हैं बेटा, एड्रेस बता रहे हैं, ठीक है। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो है वो आपका स्टार्टिंग में, जैसे आपसे कहा जाता है कि आप भाई कहां रहते हो, ठीक है, आप किसी के लिए अननोन हो तो पहले क्या बताओगे, अपने देश का नाम बताओगे, फिर अपनी सिटी का नाम बताओगे, है ना। उसी प्रकार से अपनी कॉलोनी का नाम बताओगे, फिर उसी तरह से ब्लॉक का नाम बताओगे। तो फर्स्टली आप क्या बता रहे हो बेटा, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, जो कि आपका क्या डिनोट कर रहा है, नंबर ऑफ शेल। मतलब अगर आपकी बात करी जा रही है तो एक ये देश के बारे में बता रहा है, ठीक है, कि हम भी इस देश के नागरिक हैं,
ठीक है, मैं इंडिया से हूं, तो ये क्या हो गया, हाँ भाई ये चीज पता चल गई कि भाई n इज इक्वल टू 1 में प्रेजेंट है आपका इलेक्ट्रॉन, या n इज इक्वल टू 2 में प्रेजेंट है, या n इज इक्वल टू 3 में प्रेजेंट है। तो ये चीज आपको यहां तक क्लियर हो गई, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। चलिए बेटा अब शुरू करते हैं हमारे पास एजीमुथल क्वांटम नंबर, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यानपूर्वक देखिएगा। अब इसमें हम जो है पढ़ने वाले हैं बेटा, ये क्या बताएगा, एजीमुथल क्वांटम नंबर आपका बताता है बेटा कि एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। ठीक है, क्या बताएगा बेटा, एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। ठीक है, देखो एज वी नो दैट इलेक्ट्रॉन जो है वो हमारा बेटा एंगुलर में घूमता है ना, सर्कुलर पाथ पर घूमता है। तो वो क्या करेगा, हमारा जो एजीमुथल क्वांटम नंबर होगा वो क्या डिनोट करेगा या क्या डिस्क्राइब करेगा, एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इसको हम डिनोट करते हैं बेटा किससे, एल से डिनोट करते हैं। ठीक है, ध्यानपूर्वक देखिएगा, इसकी जो वैल्यूज होंगी बेटा, हम वो स्टार्ट, एल जो है हमारा स्टार्ट होता है बेटा 0 1 2 3 डैश और n -1। इसका मतलब क्या हुआ, एज वी नो दैट कि भाई हमारे पास जो n था, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर था, वो हमारा स्टार्ट हो रहा था बेटा किससे, 1 से, 1 2 3 3 डैश इस तरह से हो रहा था। परंतु जो हमारे पास एजीमुथल क्वांटम नंबर होगा वो हमारा स्टार्ट होगा 0 से। क्लियर हो रही है ये बात। ठीक है, अगर ये 0 से स्टार्ट हो रहा है तो ध्यान से देखिएगा बेटा, फॉर n इज इक्वल टू 1। ठीक है, अगर मैं n बराबर में 1 करता हूं तो L हैज ओनली 1 वैल्यू, दैट इज 0। ठीक है, ध्यान से देखना मैंने क्या लिखा है यहां पर, अगर मैं n बराबर 1 से स्टार्ट किया मैंने, ठीक है, तो L के पास जो है सिर्फ और सिर्फ एक ही वैल्यू होगी, जो कितनी होगी, 0 होगी। और आपको अगर मैं क्लियरली बताऊं तो जो एजीमुथल क्वांटम नंबर होता है वो एक्चुअली में क्या डिनोट करता है बेटा, कि जितने भी नंबर ऑफ शेल्स होंगी इज इक्वल टू नंबर ऑफ सब शेल्स। ठीक है, तो नंबर ऑफ शेल्स जो होंगी वो इक्वल्स टू होंगी हमारे किसके बेटा, नंबर ऑफ सब शेल के। अब इसका मतलब क्या हुआ कि n इज इक्वल, अगर n की वैल्यू मैंने ले ली बेटा 1 2 3। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, तो ये कितनी हो जाएगी बेटा, 0। ठीक है, क्योंकि हम 0 से स्टार्ट कर रहे हैं, इसकी वैल्यू हमेशा एक n से कम ही होगी। ठीक है, n की वैल्यू क्या होगी बेटा, अगर 1 है तो 0 हो गई, मतलब एक ही वैल्यू है ना। ठीक है, और यहां पर करेंगे तो कितनी हो जाएंगी बेटा, 2 वैल्यूज हो जाएंगी, और 2 के लिए कौन कौन सी हो जाएगी, 0 और 1। ठीक है बेटा, और अगर मैं इसके लिए जाऊंगा तो 0 1 और 2। ये वाली बात क्लियर हो रही है, समझ में आ रही है वाली बात। ठीक है, चलिए अब देखो यहां पर मैंने आपसे कहा कि भाई ये 0 0 1 0 1 2 3, अगर मैं 4 की बात करूं, यहां पर अगर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर अगर मेरे पास 4 है तो ये 0 1 2 और 3। ठीक है, अब देखोगे आप तो आपको ये नजर आ रहा होगा कि जितने प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हैं उतनी ही वैल्यूज हैं या उतनी ही सब शेल हैं। ठीक है, तो ये देखो हमारा डिनोट करता है, 0 डिनोट करेगा किसके लिए, एस के लिए, जो 1 है वो किसके लिए डिनोट करेगा, पी के लिए, और जो 2 है वो किसके लिए करेगा बेटा, एस पी डी के लिए, और जो 3 है वो हमारा डिनोट करेगा बेटा किसके लिए, एफ के लिए। ठीक है, अगर मैं आपसे कहूं, ध्यान से देखना बेटा, ध्यान से देखना, बहुत अच्छे से समझना इस चीज को। अगर मैं आपसे ये कहूं कि L बराबर में 0 है, समझना कोशिश करने की समझने की कोशिश करना, L बराबर में 0 है और N बराबर में 2 है। ठीक है, तो हमारे पास कौन सी सब शेल होगी, आ रही है बात समझ में। तो ध्यान से देखिएगा, n बराबर में 2 ना, n बराबर में 2। ठीक है, तो क्या होगी बेटा, कौन सी सब शेल होगी, 2, और L पे 0 है तो 0 किस पे होती है, S पे होती है, तो ये होगी हमारी 2s सब शेल। यही आपके एनसीईआरटी पे बेस्ड, इस पे बहुत सारे क्वेश्चन है। ये वाली बात क्लियर हुई या नहीं हुई, अच्छे से समझ में आई आप लोगों को या नहीं आई। ठीक है, अच्छा अब देखो बेटा तो ये चीजें क्लियर हो गई। अब ध्यान से देखना, यहां पर कितना था बेटा, 1 था, क्या n प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, हमारे पास L कितना था, 0 था, तो यहां पर जो s आया है वो हमारा क्या हो जाएगा, 1s। क्या हो जाएगा बेटा, 1s, यस और नो। 2 है, ठीक है, तो 2 के लिए हमारे पास ये क्या हो जाएगा, 2s, क्योंकि 2 प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, और 1 पे क्या हो जाएगा हमारे पास बेटा, 2p। क्लियर हो रही है बातें। 3 है, तो 3 क्या है हमारे पास, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, तो ये कितना हो जाएगा बेटा, 3s। ठीक है,
और 3 पे हमारे पास ये एजीमुथल क्वांटम नंबर कितना है, 1 है, तो इसके लिए कितना हो जाएगा बेटा 3p, ठीक है। और 2 पे कितना हो जाएगा हमारे पास, बोलो बेटा 3d। क्लियरली समझ में आ रही है बहुत अच्छे से। अब इसके लिए बताइए बेटा, इसके लिए क्या हो जाएगा 4 है ना, तो 4s, यस और नो। इसके लिए कितना हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, 4p और 4d और 4f। बोलो ये चीजें क्लियर हुई या नहीं हुई। अब आपसे क्या पूछ लिया जाएगा बेटा कि बताइए मुझे, अगर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 3 है और n की वैल्यू 3 है तो कौन सी सब शेल होगी। तो देखिए 3 पर क्या होती है हमारे पास, f होती है, ठीक है, और ये क्या है हमारे पास 3 है, तो 3 पे क्या हो जाएगी हमारे पास f। क्या ये एग्जिस्ट करेगी या नहीं करेगी, ठीक है, तो यहां पर कोई सबसेल नहीं बनेगी। अगर यहां पर होता हमारे पास क्या बेटा 4, n की वैल्यू 4 होती और l की वैल्यू अगर 3 होती तो हमारे पास कौन सी सबसेल बन जाती बेटा 4 है। देखो 4 तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, दैट इज 4, और l पे हमें l इज इक्वल टू 3 है, तो 3 पे क्या मिलता है f मिलता है, तो ये 4f होगा। इसी तरह से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कौन कौन सी सबसेल है, कौन कौन सी नहीं है, ठीक है। क्लियर हो रही है ये बात है। नाउ अगर मैं इनकी बात करूं बेटा, n इज इक्वल टू 4, n इज इक्वल टू 4 की अगर मैं बात करूं आप लोगों से, तो देखो क्या क्या आ रहा है, 4s, 4p, ठीक है, 4d और 4f, ठीक है। तो ये जो सबसेल्स हैं s,p,d,f है ना, s,p,d,f, और कौन सी ऑर्बिटल है हमारे, सॉरी कौन सी शेल है हमारे पास, 4th शेल है, ठीक है। तो अगर इनकी एनर्जी लेवल की बात करी जा रही है तो हमारे पास जो s है उसमें सबसे कम एनर्जी पाई जाती है, उसके बाद किस में पाई जाती है बेटा 4p में, उसके बाद 4d में, और लास्ट की कौन सी होती है हमारे पास बेटा 4f। ये वाली बात क्लियर हो गई अच्छे से। तो ये इंक्रीजिंग ऑर्डर है हमारा, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी। क्लियर हुई बेटा, बहुत अच्छे से समझ में आ गया आपको एजीमुथल क्वांटम नंबर, ठीक है। अब ये जब हम अगला क्वांटम नंबर पढ़ेंगे तो इस पर, जैसे मैंने अभी आपको ये वाले क्वेश्चंस करवाए हैं, इस पर बेस्ड और भी क्वेश्चंस बताऊंगा। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, लास्ट तक देखिए वीडियो। अब मोस्ट इंपोर्टेंट थर्ड क्वांटम नंबर पढ़ने जा रहे हैं, दैट इज मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, ठीक है। बहुत इंटरेस्टिंग है, ध्यानपूर्वक देखिएगा। इसको हम डिनोट करते हैं बेटा ml से, और ये एक्चुअल में ना किसी भी इलेक्ट्रॉन का ओरिएंटेशन बताएगा। क्लियर हो रही है बात। चलिए, तो इट गिव्स द नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन अ गिवन सबसेल। देखो यहां पर हमने बात करी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की, तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर में हमने पढ़ा कि शेल्स के बारे में, ठीक है। एजीमुथल पढ़ा हमने, उसमें हमने सबसेल के बारे में पढ़ा। अब हम यहां पर बात कर रहे हैं बेटा ऑर्बिटल के बारे में, ठीक है। तो क्या बताएगा, इट गिव्स द नंबर ऑफ ऑर्बिटल इन गिवन सबसेल। और एक चीज और समझने वाली बात यह है कि जो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर होगा वो टोटली डिपेंड होगा किस पर बेटा, एजीमुथल क्वांटम नंबर पर, ठीक है। तो ध्यान से समझेंगे। अब जो ml है हमारे पास, उसकी जो वैल्यूज रहेंगी वो किस तरह से रहेंगी, -l से लेके 0 तक, 0 कंसिडर करेंगे यहां पर हम, से लेके +l तक। इसका मतलब क्या हुआ, समझेंगे इसको भी बारीकी से। अच्छा, पहले तो मैं एक बार फॉर्मूला बता देता हूं कि जो भी आपके पास ml की वैल्यूज आएंगी वो किस टर्म में आएंगी, किससे रिलेटेड होके आएंगी, ठीक है। तो वो फॉर्मूला होता है 2l + में 1। ये वाली बात क्लियर हुई, ठीक है। अब जरा समझो, यदि मेरे पास इफ l इज इक्वल टू 1 है, ओ सॉरी 0 है, तो हमारे पास ml जो होगा वो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्लियर हो रही है बात। यदि l इज इक्वल टू 1 है तो ml की जो वैल्यू रहेगी वो रहेगी बेटा -1, 0 और 1, ठीक है। यहां पर हम बात कर रहे हैं बेटा ऑर्बिटल की, तो देखो ये क्या है, एक ही आई है ना हमारे पास, ठीक है। तो ये हमारे पास होगी बेटा s ऑर्बिटल, ठीक है। और यहां पर देखो 1 2 3, ठीक है। तो इसके लिए रिप्रेजेंट करेंगे हम p, ठीक है। और यहां पर p ऑर्बिटल, क्लियर हो गई। और हमारे पास ऑर्बिटल कितनी है, यहां पर 3 प्रेजेंट है, कितनी है 3 प्रेजेंट है। और यहां पर कितनी प्रेजेंट है हमारे पास, सिर्फ 1, s में एक ही ऑर्बिटल प्रेजेंट होगी, ठीक है। और हमारे पास p में कितनी ऑर्बिटल प्रेजेंट होंगी, आपके सामने लिखी हुई है 3 ऑर्बिटल होंगी,
क्लियर हो गई वाली बात। नाउ एल इज इक्वल टू में अगर आपके पास 2 है तो एम एल की जो वैल्यू रहेगी वो हो जाएगी -2 -1 0 और 1 और 2। चलो 1 2 3 4 और 5, ठीक है। इसको रिप्रेजेंट करेंगे हम डी ऑर्बिटल से, ठीक है। और यहां पर कितनी ऑर्बिटल हो रही है हमारे पास, 5 ऑर्बिटल हो रही है। ये वाली बात क्लियर होगी, अच्छे से समझ में आ गई बेटा आपके पास आपको। अच्छा, अगर मैं L इज इक्वल टू में 3 करता हूं तो एम एल कितना हो जाएगा मेरे पास, -3 -2 -1 0 1 2 और 3, ठीक है। तो यहां पर देखो 1 2 3 4 5 6 और 7, इसको हम बोलेंगे बेटा एफ ऑर्बिटल्स। यहां पर कितनी हो जाएंगी, 7 हो जाएंगी। चलिए अब देखो ध्यान से देखना, अगर आप L बराबर में 0 यहां पर पुट कर रहे हो, ठीक है, L बराबर में 0 कर रहे हो तो 2 मल्टीप्लाई में 0 प्लस 1 इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो आपके पास कितनी आई बेटा, 1 आई। क्लियर हो रही है बात। L इज इक्वल टू में अगर आप 1 कर रहे हो तो 2 मल्टीप्लाई में 1 प्लस में 1 इज इक्वल टू 3। L इज इक्वल टू अगर आप 2 कर रहे हो, 2 2 जा 4 प्लस में 1 इज इक्वल टू 5। इसी प्रकार से L इज इक्वल टू में 3 है तो 2 3 जा 6 प्लस में 1 इज इक्वल टू 7। दैट इज मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। क्लियर हो गई वाली बात, अच्छे से समझ में आ गई, ठीक है। इसी प्रकार से और भी हैं लेकिन वो अभी उन पर रिसर्च चल रही है, जैसे F के बाद G आ रही है, फिर H आ रही है, ठीक है। तो उसमें क्या हो रहा है, 9 हो जाएंगी, उसमें क्या हो जाएगा 11 हो जाएंगे, लेकिन वो हमारे कोर्स में नहीं है। वो फर्दर अगर आप स्टडी करते हो आगे हायर क्लासेस में तो उसमें आपको पढ़ने को मिलेगा। लास्ट क्वांटम नंबर हम पढ़ने वाले हैं स्पिन क्वांटम नंबर, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। इसको हम डिनोट करते हैं MS से डिनोट करते हैं। एक्चुअल में ये क्या बताएगा बेटा, ओरिएंटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। देखो इलेक्ट्रॉन क्या होता है, एक तो रिवॉल्व कर रहा है न्यूक्लियस के चारों तरफ, घड़ी को देखो, फोन को नहीं। क्या कह रही हो, घड़ी। तो ये क्या होगा बेटा, जो स्पिन क्वांटम नंबर होगा वो एक्चुअल में क्या बताएगा कि भाई इलेक्ट्रॉन के ओरिएंटेशन को। देखो ध्यान से समझना, इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या है, जो है ऑर्बिट में भी रिवॉल्व कर रहा है, ठीक है, और क्या कर रहा है, वो अपनी एक्सिस पर भी स्पिन कर रहा है, ठीक है। और दैट इज डिनोटेड बाय स्पिन क्वांटम नंबर। तो यहां पर समझने की बात क्या है, इसको हम डिनोट करते हैं बेटा MS से। अगर हमारा जो इलेक्ट्रॉन है अपनी एक्सिस पर क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है, ठीक है, तो हम उसको डिनोट करते हैं बेटा +½ से, ठीक है। और एंटी क्लॉकवाइज कर रहा है तो -½ से। अब कोई बच्चे होंगे जिनका कंफ्यूजन ये होगा कि जरूरी है सर कि क्लॉकवाइज पर जो है +½ ही हो, है ना, -½ भी हो सकता है, तो उसका अपोजिट वाला आप किससे कंसीडर करोगे, उसके अपोजिट साइन से कंसीडर करोगे, ठीक है। तो अगर स्पिन अप हो रहा है तो उसको हम इस तरह से डिनोट करते हैं, अगर स्पिन डाउन हो रहा है तो उसको हम इस तरह से डिनोट करते हैं, ठीक है। लेट सपोज मैंने यहाँ पर एक जो है ऑर्बिटल ली हुई है जिसको हमने 1s का नाम दिया हुआ है, उसमें मैंने इलेक्ट्रॉन की फ्लिंग करी है। ये अभी हमारा काम नहीं है क्वांटम नंबर में, लेकिन मैंने इसको समझाने के लिए आपको बताया हुआ है कि इलेक्ट्रॉन जो है एक अप है और एक डाउन है, अपोजिट स्पिन में है। क्लियर हो रही है ये बात, ठीक है। तो ये आपका था बेटा स्पिन क्वांटम नंबर। और जो भी हमने क्वांटम नंबर पढ़े हैं उससे रिलेटेड आज इस वीडियो में हम एक क्वेश्चन करने वाले हैं जो कि एनसीईआरटी में है, ठीक है। आप लोग जब एनसीईआरटी के क्वेश्चन देखते होंगे तो समझ में नहीं आता होगा कि भाई ये क्वेश्चन किस तरह से होंगे। चलिए देखते हैं। n इज इक्वल टू 1 है, ठीक है, तो और l इज इक्वल टू 0 है। तो मैंने आपको बताया था, ध्यान से देखिएगा बेटा, अगर l इज इक्वल टू में 0 है तो वो डिनोट किया वो किसको डिनोट करेगा बेटा, s ऑर्बिटल को। यदि l इज इक्वल टू 1 है तो वो किसको डिनोट करेगा बेटा, p को। अगर l इज इक्वल टू 2 है तो वो किसको डिनोट करेगा बेटा, d को। और l इज इक्वल टू अगर 3 है तो वो किसको डिनोट करेगा बेटा, f को, ठीक है। अच्छा, मैंने आपको एक चीज और बताई थी कि जो हमारे पास एजीमुथल क्वांटम नंबर होता है वो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से एक कम होता है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए n इज इक्वल टू अगर 1 है, ठीक है, तो हम फर्स्ट सेल की बात कर रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पर क्या होगी, l इज इक्वल टू 0 मतलब s ऑर्बिटल की बात चल रही है, तो ये क्या हो जाएगा 1s। इसी प्रकार से n इज इक्वल टू 3 है तो 3 और 2 पर क्या है बेटा, d है, तो 3d हो गया। n इज इक्वल टू अगर 3 है तो n इज इक्वल टू 3 में क्या हो जाएगा, 3 तो हमारे पास क्या हो गई, शेल हो गई, है ना। और l इज इक्वल टू 1 है तो l इज इक्वल टू 1 पे हम क्या करते हैं, कंसीडर p, तो ये हो गया हमारे पास p। n इज इक्वल टू 2 है और l इज इक्वल टू 1 है तो 2p,
क्लियर हो गई। l इज इक्वल टू अगर 4 है और l इज इक्वल टू 3 है तो n बराबर में अगर 4 है तो 4 और l की वैल्यू क्या होती है, l की वैल्यू अगर 3 दे रखी है तो वो क्या हो जाएगा बेटा f में हो जाएगा, ठीक है। तो 4f हो गई। अब यहां पर देखो आप 4 और 2 पर क्या होती है d, तो 4d हो गई, ठीक है। तो ये क्वेश्चन इस तरह से करते हैं। यहीं पे आपका बेटा क्वांटम नंबर जो है टॉपिक पूरा कंप्लीट हो जाता है। अगर आपको क्रिस्टल क्लियर हो गया हो तो कमेंट सेक्शन में मुझे आप बता दें कि हाँ आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया हो, ताकि मेरा भी मोटिवेशन अच्छे से बढ़ सके और मैं भी अगले टॉपिक की तरफ बढ़ सकूं, ठीक है। अगर यहाँ तक जो है चीजें क्लियर हो गई हैं और वीडियो जो है हमारी मेहनत अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। राधे राधे।